बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटरनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आजकल क्योंकि ये जो नई बीमारी आई है लंपी स्किन डिजीज़ या गिल्टीदार जल्दी बीमारी या तफड़ों वाली बीमारी, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ही इसकी आउटब्रेक चल रही है। तो ये आज आपके साथ एक केस शेयर करते हैं। ये बहुत ही एक सीवियर किस्म का और कॉम्प्लिकेटेड लंपी स्किन डिजीज़ का केस है। इस केस को तकरीबन 15-16 दिन हो चुके हुए हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। ये केस आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये कॉ बुल काफ़ी दिनों से तकरीबन 15 दिन से ये बीमार है और इसको सीवियर अटैक हुआ है लंपी स्किन डिजीज़ का। इसके साथ एक और कॉ भी थी जो लंपी स्किन की ही वजह से उसकी एक्सपायरी हो गई है। तो आप लोगों को बताते जाएं कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसकी जो केसेस की सीवियरिटी है वो मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ है। पहले नंबर पर तो इसकी मॉर्बिडिटी जो है वो 50% है। अगर 100 जानवर हैं तो उनमें से 50 जानवरों को लंपी स्किन डिजीज़ का इन्फेक्शन होता है, बाकी तकरीबन वो सेफ़ रहते हैं। और उसके बाद जो इसकी मोर्टेलिटी है ये 5 से 10% जानवर ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनमें से तकरीबन 100 में से 3-4 जानवर एक्सपायर होते हैं, बाकी जानवर थोड़े से सीवियर केसेस भी ठीक हो जाते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज़ का जो अटैक है ये डिफरेंट जानवरों में बीमारी की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जानवरों को कोई अलामत शो नहीं होती और जानवर को 1 या 2 दिन के लिए बुखार रहता है जिसका पता नहीं चलता और वो अननोटिस्ड ऐसे ही बुखार उसका ठीक हो जाता है जानवर का, और उसके बाद जानवर को कोई भी बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। कुछ जानवरों को सिर्फ 3-4 दाने या तफड़ निकलते हैं और 1 से 2 दिन तक जानवर को बुखार होता है और उसको सिंपल कोई एवल का इंजेक्शन भी लग जाए तो भी वो दाने बैठ जाते हैं और जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि आप लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिस जानवर को लंपी स्किन डिजीज़ आ जाएगी वो सीरियस हो जाएगा। ये मुख्तलिफ़ जानवर मुख्तलिफ़ तरह के अलामात शो करते हैं। कुछ जानवरों में सिर्फ बुखार होता है, कुछ जानवरों में 3 से 4 दाने निकलते हैं, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। कुछ जानवरों में कुछ ज़्यादा तादाद में दाने निकलते हैं और साथ में 3-4 दिन तक बुखार रहता है। और अगर जानवर की 3-4 दिन ही ट्रीटमेंट की जाए तो सिंपल सी ट्रीटमेंट के साथ भी जानवर रिस्पांस देते हैं और ज़्यादातर जानवर रिस्पांस देते हैं और 3 से 4 दिन में वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ जानवरों में काफ़ी तादाद में ये दाने निकलते हैं जो प्लेक्स या ब्लिस्टर्स निकलते हैं और वो 8-10 दिन में जाकर क्लियर होते हैं और जानवर उसको पेन किलर एंटीबायोटिक का शॉट देने से जानवर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो जानवर कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो जाता है। वो जानवर कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से वो उनकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबी हो जाती है और कुछ जानवर इस तरह की स्टेज में ट्रीटमेंट के बावजूद वो ज़ाया हो जाते हैं, उनकी एक्सपायरी हो जाती है। तो ये बताने का मकसद है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों में इस बीमारी की अलामात मुख्तलिफ़ हैं। तो हमने आज इस केस को अटेंड किया है और इसकी ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट की है। ये जानवर तकरीबन 15 दिन से बीमार है और हमने इसको जो लंपी स्किन डिजीज़ का सीरम है वो यूज़ करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट केस है और इसकी सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा शदीद है। इसके जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये पॉक्स लीजन्स नहीं बने हुए हैं, जहाँ पर ये दाने नहीं निकले हुए। इसके
नाक के अंदर भी और इसकी मुंह के अंदर भी ये दाने बने हुए हैं और इसकी नाक से बहुत ज़्यादा गाढ़ा किस्म का रेशेदार मवाद निकल रहा है और जानवर खींच खींच के सांस ले रहा है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस जानवर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का निमोनिया भी साथ हो चुका हुआ है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग अब इसको थोड़ी सी सवीर और एग्रेसिव किस्म की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी हमें, फिर ही ये जानवर रिस्पांस दे सकता है। तो सबसे पहले तो हमने इस जानवर की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो लंपी स्किन डिज़ीज़ का सीरम आता है वो यूज़ करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि ये जानवर बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ है, उसको कोई होश नहीं है और इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की भी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा। तो इसको अभी भी 107 पे टेम्परेचर है। जो बुखार है ये लंपी स्किन के जानवरों में एक दिन भी रह सकता है, 4-5 दिन तक भी रह सकता है और लिटरेचर में 4 हफ्तों तक भी जानवर को तेज़ बुखार रह सकता है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं वो अबॉर्शन भी कर देते हैं और उनमें इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, बांझपन का प्रॉब्लम, वो भी आ जाता है। कुछ इतने सीवियर केसेस भी होते हैं जिनमें वायरस की बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होता है जानवर वायरस से, तो उनमें टेम्परेचर एंटीपायरेटिक्स लगने के बावजूद बार बार आप पेन किलर का बुखार का इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन जानवर का टेम्परेचर कम नहीं होता। तो इस तरह के केस में जानवर के सर पर बार बार ठंडा पानी डालें। बेशक जो बर्फ़ है वो कपड़े में बांध कर जानवर के सर पर रख दें ताकि उसके हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है उसका टेम्परेचर कम हो और जानवर की बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो। और जानवर को 3 से 4 दफ़ा जानवर को लाजमी तौर पर नहला दें। तो कुछ लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि इन जानवरों को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए, तो उनके लिए ये एक एडवाइस है, क्योंकि ये जानवर को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और दवाइयाँ लगने के बावजूद भी टेम्परेचर कम नहीं होता। तो इस तरह के जानवर को आप लोग नहला भी सकते हैं और बार बार उसके सर पे पानी डालें। जैसे इंसानों में बुखार हो जाता है तो उसको सर पे ठंडी पट्टियाँ करते हैं, तो वैसे ही जानवर को भी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसके सर पर ठंडी पट्टी करें, बर्फ़ बांध कर कपड़े में वो रख दें और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि जानवर का टेम्परेचर आसानी से कंट्रोल हो जाए। तो हमने इसको साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि इसने तकरीबन 10-12 दिन से इसने खाना पीना बंद किया हुआ है, तो इसको विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डालकर स्टार्ट किए हैं ताकि इसको थोड़ी सी एनर्जी भी मिले। ग्लूकोज वगैरह पानी में डालकर दिया है ताकि इसको थोड़ी सी एनर्जी भी मिले और जानवर को जो डिहाइड्रेशन हो रही है वो भी कम हो। इस तरह के सीवियर केसेस में आप लोग जानवर को जो एंटीबायोटिक सेलेक्ट करें, क्योंकि एक तो जानवर की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है और दूसरे नंबर पर ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो जानवर में बाद में सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया जो है वो बहुत सीवियर किस्म का होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक सेलेक्ट करें जो कि लंग्स पर ज़्यादा अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आप लोग जो सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड है या फिर ट्राइबरसन का साल्ट आता है, सल्फर डाइमिडीन और उस ट्राइमेथोप्रिन कम्बिनेशन आता है, वो इस्तेमाल करें ताकि जानवर के फेफड़ों को बचाया जा सके। अभी हमने इस जानवर के सर पर अच्छा खासा पानी डाला है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है तो उसने थोड़ा सा पानी पिया है, लेकिन अभी ये जानवर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो इसकी चारों टांगों पे भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो लंपी स्किन डिजीज़ में जो स्वेलिंग है वो वेस्कुलाइटिस होने की वजह से होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस जानवर को बहुत ही सीवियर किस्म का निमोनिया हुआ है। इसकी लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं जिसकी वजह से ये मुंह खोलकर सांस लेता है। तो एक्चुअली वो लोग जो हैं ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि जानवर को गर्म चीज़ें दे रहे हैं तो उसको गर्मी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि
ये वायरस जब बॉडी में होता है तो ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंड्यूस करता है, जो लंग्स में बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर नमूनिया हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर को सांस नहीं आता, वो मुंह खोलकर सांस लेता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। तो इस तरह के केसेस की ट्रीटमेंट के लिए आप लोग जानवर को लंग्स में पेनिट्रेशन वाली एंटीबायोटिक्स दें। मिसाल के तौर पर सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करें, अमॉक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन या फिर ट्राइमेथोप्रिन और सल्फ़ा के जो कॉम्बिनेशंस आते हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि जितना हो सके जानवर के लंग्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ये आप लोग देख सकते हैं कि 24 घंटे के बाद जानवर थोड़ा सा स्टेबल है और इसने थोड़ा सा पानी भी पीना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह के केसेस में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ती है, उसके बावजूद भी कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जो ख़राब हुए केस होते हैं, उनकी एक्सपायरी हो जाती है। तो एडिमा के लिए आप लोग लूप डाययूरेटिक्स जैसा कि डाययूरेटिक का या फ्रोसिमेड का इंजेक्शन आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जानवर को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होती है, 8-10 दिन 15 दिन ट्रीटमेंट चाहिए होती है, उसके बाद ही जानवर रिस्पॉन्स देता है। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया।